सभी का कुछ ना कुछ सपना होता है। इंडियन आर्मी सैनिक विजय यादव का भी कुछ इसी तरह था कि आगे जाकर टीचर बनूं, पर सन 1999 की कारगिल वॉर और 2001 पर संसद अटैक आए दिन वीर शहीदों के बारे में पढ़ते रहते थे। संसद में सीआरपीएफ की कमलेश कुमारी जी की शहादत से लगा कि जब महिला होकर सुप्रीम शहादत दे सकती हैं तो काम के प्रति उनकी रुचि में सेना प्रथम स्थान पर आ गई। 3 असफल प्रयासों के साथ फाइनली सिलेक्शन हुआ। मऊ में उन्हें बेवगाम में मराठा रेजिमेंट में ट्रेनिंग का मौका मिला। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 5 मेडल में से 3 को हासिल किया और वहां सर्वोच्च पुरस्कार उत्तम सिपाही भी मिला। पहली पोस्टिंग कारगिल में हुई। उसके बाद पुणे असम, कोटा, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, बारामूला, कुलग्राम जम्मू कश्मीर, जामनगर अरुणाचल प्रदेश में रही। जम्मू कश्मीर इस दौरान 2008 में चीन के कमांडो के साथ ट्रेनिंग एक्स हैंड इन हैंड और अमेरिका के साथ एक्स साजरोजीत भी पूर्ण की। आर्मी लाइफ में 2 महत्वपूर्ण कोर्स किए, पीटी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स और कमांडो कोर्स किया। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि के साथ बॉक्सिंग किया, जिसमें बहुत आगे तक गए और एएसआई आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट सेना में सबसे ज़्यादा घातक प्लाटून के अंदर बिताया। यह प्लाटून इन्फेंट्री में ऑपरेशन या यूं कहें कि मिलिट्री कट्स के लिए जाना जाता है। सेना के सभी कामों में परंपरागत रहे, वह कुछ भी हो, बाकी सफाई से लेकर कंप्यूटर या सभी प्रकार के ऑपरेशन जिंदगी में 3 ही प्रायोरिटी रही। 17 साल देश की सेवा कर जब इंडियन आर्मी से रिटायर होकर घर बेटमा लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत कर सत्कार किया। उन्होंने अपना शिक्षक का सपना पूरा करने के लिए पृथ्वी डिफेंस एकेडमी नाम की एक ट्रेनिंग संस्थान बनाई है। आर्मी में अभी तक पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के आसपास के गांव में से 50 से ऊपर बच्चे फौजी बन चुके हैं और साथ में 30 से ज़्यादा अग्निवीर में फौजी बन चुके हैं और साथ में 300 से ज़्यादा अग्निवीर स्टूडेंट को फिजिकल पास करवा चुके हैं। 2005 में स्टार्ट हुआ मेरा और सन 2022 के अंदर मेरा सेना का सफ़र जो है वो ख़त्म हुआ। इस सफ़र के पहले सफ़र ऐसे ही शुरू तो नहीं हो जाते हैं, संघर्षमय रहा थोड़ा सा। जब मैं 2003 में, और मेरे जैसे कई एस्पिरेंट्स, मैं अकेला ही नहीं हूँ, ऐसे मेरे जैसे कई एस्पिरेंट्स हैं जो कि पहले ट्राई करते हैं, फिर असफल होते हैं, फिर असफल होते हैं, फिर कहीं ना कहीं पास होते हैं। तो मैं थोड़ा सा वो ज़्यादा असफल वालों में था। 2 बार असफल रहा, चेस्ट में, सीने में रहा। अभी थोड़ा सा हेल्दी दिखाई दे रहा हूँ, बट उस टाइम पे असफल रहा। और फिर तीसरे चांस में कहीं वहाँ पे मैं पास हुआ, और जैसे पास हुआ फिर वहाँ पर पहले होता है आर्मी के लिए फिजिकल शारीरिक टेस्ट होता है, उसके बाद में होता है मेडिकल टेस्ट होता है दूसरे ही दिन, और फिर उसके बाद में होती है लिखित परीक्षा, और फिर मेरिट बेस पर यहाँ पर चुनाव हो जाता है। सन 2005 में चुनाव हुआ और उस तरह से मैं फिर अपना कंप्लीट कर पाया। अब बात करूं उससे भी पहले चीज़ें कहाँ से आई मेरे अंदर, क्योंकि मैं किस प्रकार से यहाँ पर, वो तो 99 में कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध में उनकी जो प्रिंट मीडिया के द्वारा काफ़ी चीज़ें चलती रही वहाँ पर। उस प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं परमवीर चक्र और इन बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जिन्हें पढ़ कर अंदर से लगा कि नहीं, ये तो बहुत शानदार चीज़ है कि ये इससे बढ़कर चीज़ें कुछ हो ही नहीं सकती जीवन के अंदर। तो वो उस चीज़ को मैंने चुना वहाँ पर। फिर सेकेंड जो चीज़ है यहाँ पर, सेकेंड चीज़ फिर सन 2001 में संसद पे अटैक हुआ, और फिर सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने भी अपना शहादत दी। बड़ी एक शहादत थी, 9 वहाँ पर शहादत हुआ था, और ऐसे कहीं वहाँ पर चीज़ें आती रहीं। और फिर लगा कि नहीं, ये इससे बढ़िया तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। तो आर्मी को चुना, और फिर आर्मी ने 2 बार असफल रहा और फिर सफल हो गया। अब जैसे मैं 2022 में यहाँ पर आया तो अपना जो शिक्षक का जो सफ़र था मैंने सन 2006 से ही चालू रखा। एक एक करके बच्चों को, मैं अपने आसपास वाले बच्चों को मैंने वहाँ पे किया। सबसे पहले मैंने मेरे दोस्तों के ऊपर ही ट्राई किया कि उन्हें कैसे करके मैं लेके जाऊँ वहाँ पर। मेरे 2 दोस्त सिलेक्शन हुए, दोनों दोस्त अभी रिटायर्ड होने वाले हैं, साथ में अभी कुछ 1 साल बाद ही रिटायर्ड होने वाले हैं, क्योंकि वो मेरे बाद में थे तो वो हुए पहले। फिर उसके बाद में अपने जो और पास 18-19 जब रहा तो 50 बच्चे जो है मेरे वहाँ पर सिलेक्शन हो चुके थे। एक एक करके ही सही, पहले मैं सिंगल था मेरे यहाँ से। आज उस टाइम पे मेरे लोकल्स के थे तो वो करीबन 30 से 35 बच्चे हैं जो कि मेरे लोकल्स में हैं, या लोकल मतलब यहाँ से 7 किलोमीटर सराउंडिंग में ही इतने लड़के हैं। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा, और फिर मुझे प्रिंट, जैसे कि आप जो हैं बिल्कुल इतना समाज के अंदर कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को कर ही लेते, तो आपने मुझे कहीं, आपसे मैं मिला, आप सभी लोगों से कहीं ना कहीं मैं टकराया, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि
आप इतना शिक्षा दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट तैयार करें, एक ऐसी चीज़ें तैयार करें कि वहाँ पर वो बच्चा आए और आपसे एजुकेशन ले। आपकी जो मंशा है वो मंशा तो मुझे नहीं लगती कि ऐसा कोई मतलब आपके द्वारा ही बोला गया है कि आपकी मंशा है जो पैसे वैसे के लिए तो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कोशिश किया कि इस पूरे प्रोग्राम को मैंने फिर एक प्रोग्राम बनाया और 2500 रुपये में यहाँ पर अपने पास में रखा, प्रॉपर उन्हें ड्रेस वगैरह जो चीज़ें करी। और एक आप देखिए, एक शहर में बच्चा जब तैयारी के लिए जाता है या कहीं पर भी वो तैयारी के लिए जाए तो उसे रहने खाने के लिए, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, जैसे कि दोपहर में खाना, शाम को खाना, तो उसे रहने खाने में ही, खाने में ही 3000 रुपये लग जाते हैं। यदि घर से भी लेके जाएगा तो उसे बनाना, समय धन, एक छात्र के लिए सबसे बड़ा धन है समय धन, वो वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है बनाने करने इसमें, और रहने में फिर तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने इस पूरे प्रोग्राम को 2500 रुपये में मैंने स्टार्ट कर दिया। और आज इसका फलस्वरूप यह है कि जो मेरे यहाँ पर अभी अग्निवीर फर्स्ट टेस्ट आया था, इसके अंदर अग्निवीर का जो फर्स्ट अभी जो गए हैं यहाँ से अग्निवीर 21 ने तो अभी ड्रेस ही पहन ली है, 15 अभी आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में कई जगह के रिजल्ट आने वाले हैं। देखता हूँ मेरे कितने छात्र जो हैं, अपनी जो 300 छात्रों ने जो फिजिकल पास किया है उसमें से कितने लोग जो हैं कन्वर्ट कर पाते हैं अपने इस सपने को, वर्दी के सपने को। तो 300 ने इस बार फिजिकल कंप्लीट किया। जो मेरा टास्क था, सबसे बड़ा टास्क, जो एक फौजी होने के नाते मैं टास्क लेता हूँ अपने, कोई भी चीज़ को मिशन के तौर पर ले लेता हूँ, तो वो मिशन में 300 बच्चों ने फिजिकल किया। और अभी जो है कल 26 है और 30 तारीख तक कम से कम यहाँ पर रिजल्ट आएंगे। देखते हैं कितने लोग बच्चे जो हैं, हो सकता है इस बार 50 क्रॉस कर जाएं हम यहाँ पर इसी रिजल्ट। और सेना में जाने के लिए एक जज्बा, बच्चे किस प्रकार तैयारी करते हैं, किस प्रकार देश पे मर मिटने के लिए तैयारी करते हैं सेना में जाने के लिए। और इंडियन आर्मी के लिए जो एक युवाओं और लोगों के प्रति प्यार, सम्मान और स्नेह है, वो एक ग्राउंड पे एक बच्चा जब ट्रेनिंग करता है तो वो देखने को मिलता है कि किस प्रकार से कड़कड़ाती ठंड में भी बच्चा जब सैनिक तैयारी करता है तो किस प्रकार से ठंड में भी अपने आप को किस प्रकार से गर्म कर लेता है और तैयारी करता है। आप मेरे पीछे देखेंगे किस प्रकार से बच्चे जो कहीं से दूर दूर के हैं किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। ये बेटमा के पृथ्वी डिफेंस एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां यहाँ के विजय यादव जो पैरा कमांडर थे, उन्होंने 17 साल अपने देश सेवा करने के बाद में रिटायर होकर अभी यहाँ पर वो आए हैं और बच्चों को ट्रेन करवा रहे हैं। इनका अगर हम कहें तो जो जुनून, जो जज्बा उनका खुद का था, उन्होंने दूसरे बच्चों में भी देखा और उनको किस प्रकार से तैयार करना, किस प्रकार से जो सेना में जाने के लिए बच्चों को कठिनाई आती है, किस प्रकार से ट्रेनिंग की जाती है, किस प्रकार से एग्ज़ाम दी जाती है, जो खुद ने फेस की वो दूसरे बच्चों को फेस ना करे, उनको सही से गाइडेंस मिले, इसलिए उन्होंने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा। आइए हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार से सैनिक से, एक पैरा कमांडर से सैनिक से शिक्षक तक का सफ़र कैसा रहा और कितने बच्चों को अभी तक वो आर्मी में। सुनील मुनिया की रिपोर्ट।